नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं राहुल गांधी पर। आज कांग्रेस को हर कोई डूबता हुआ जहाज कह रहा है। इसके पीछे आज किसको क्या कारण दिखता है यह तो पता नहीं, क्योंकि सबके अपने अपने कारण हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसके सबसे बड़े कारणों में से एक राहुल गांधी है। मैं यह बात एक निष्कर्ष के बाद कह रहा हूं, इसीलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। आप भी गौर कीजिएगा। आपको याद होगा 2013 में कांग्रेस ने जयपुर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था। भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से कांग्रेस की सरकार चारों ओर से घिरी खड़ी हुई थी और इसी माहौल में राहुल गांधी ने चिंतन शिविर में भाषण दिया। आपको याद होगा उन्होंने कहानी सुनाई थी। यह एक सच्ची कहानी थी जिसको उन्होंने सोनिया गांधी के हवाले से कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी ने एक बार उनको कहा था कि सत्ता जहर है। आप याद कीजिए, इस चिंतन शिविर के बाद दो घटनाएं घटी। एक, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। सत्ता को जहर मानने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस की सत्ता इसी के बाद दी गई। और दूसरी बात, इसके बाद एक साल बाद ही 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस को केवल 44 सीटों पर ही जीत दर्ज हो पाई थी। इसीलिए इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात पर और गौर कर लीजिए। राहुल गांधी सत्ता को जहर बताते हैं, लेकिन कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पिछले 8 साल से जूझते हुए दिखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सवाल पैदा होता है कि क्या वो कांग्रेस को सचमुच सत्ता में लाना चाहते हैं? यह एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप एक अन्य उदाहरण से बहुत आसानी से पा सकते हैं। बात कुछ दिन पहले की ही है। राहुल गांधी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां पर भाषण दिया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के बीच में कहा, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, लेकिन अजीब सी बीमारी है कि मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, बहुत से नेता है जो सुबह उठते ही कहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक वे यही कहते सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के कहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, लेकिन बड़ी अजीब सी बीमारी है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। यह राहुल गांधी का भाषण है जो जरा सा इंटरनेट पर सर्च करने पर मौजूद हो जाता है। और आप गौर कीजिए, 2013 में राहुल गांधी सत्ता को जहर बताते हैं और 2022 में भी कहते हैं कि उनको सत्ता में दिलचस्पी ही नहीं है। और पिछले 8 साल से सत्ता में आने के लिए देश की इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे खड़ी हुई है। यह कमाल की बात है। जो सत्ता चाहता ही नहीं है, कांग्रेस उसके कंधे पर सवार होकर सत्ता पाना चाह रही है। और कमाल की बात तो यह भी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी सत्ता चाहते हैं और अपनी सत्ता को बचाने के लिए हरदम कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लगे हुए हैं। और राहुल गांधी सत्ता को जहर बताते हैं, फिर भी तुलना की जाती है। यह भी कमाल की बात है। मैं बात को अंत की ओर लेकर चलता हूं। आप एक दो बात और सुन और जान ले। पहली बात, राहुल गांधी को बीमारी है कि वो सत्ता के पीछे नहीं भागते हैं। और सच बात तो यह है कि राजनीति की ही सत्ता के लिए जाती है। राजनीति कभी भी समाज सेवा के लिए नहीं की जाती है, वो सत्ता के लिए की जाती है। और सत्ता में आने के बाद सत्ता को बचाने के लिए की जाती है। हजारों सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। आज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की भाजपा यही कर रहे हैं। फिर यह जरा सी बात राहुल गांधी को समझ में क्यों नहीं आती है? और अगर समझ में नहीं आती है तो फिर वो देश की सबसे पुरानी पार्टी में से एक कांग्रेस को बर्बाद करने पर क्यों तुले हुए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में राहुल गांधी के अलावा कोई और एक भी नेता ऐसा होगा जो राजनीति को सत्ता पाने के लिए ना करता हो। और दूसरी बात, आज कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता इसीलिए राजनीति में है ताकि भाजपा को सत्ता से हटाया जा सके और कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में स्थापित किया जा सके। यह कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और हर नेता का एजेंडा है। लेकिन राहुल गांधी को सत्ता नहीं चाहिए। वो जिम्मेदारी निभाने से बचते हैं या फिर डरते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। शायद यह ऐसी ही बात है, क्योंकि पद पर बैठते ही जवाबदेही शुरू हो जाती है। इसीलिए दो बातों में से राहुल गांधी को एक करनी ही जरूरी है। या तो राहुल गांधी को कांग्रेस से हटना जरूरी है, वो संन्यास ले ले और कांग्रेस से खुद को अलग कर ले, या फिर सत्ता को जहर मानना बंद कर सत्ता के पीछे भागना शुरू करें। क्योंकि देश के लोग ऐसे नेता को सत्ता क्यों सौंपे
जो सत्ता में दिलचस्पी ना रखते हो। यह ध्यान में लाने वाली बात है और यह ध्यान में सबसे पहले सोनिया गांधी को लाना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में बहुत से पन्ने इस तरह से रंगे हुए हैं जो पुत्र मोह के परिणाम को बहुत अच्छे से रेखांकित करते हैं। सोनिया गांधी को उन पन्नों को पढ़ना चाहिए। सोनिया गांधी उन पन्नों को पढ़ सकती है और कांग्रेस पर दया कर सकती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।